नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों की। सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती के घर पहुंची नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम। रिया के घर एनसीबी ने की छापेमारी। एनसीबी कर रही ड्रग कनेक्शन की जांच। सुशांत केस में एम्स की फॉरेंसिक टीम आज सीबीआई को सौंप सकती है अपनी रिपोर्ट। सीबीआई ने मांगी थी एम्स के डॉक्टर से राय। पूरी दुनिया में कोरोना के मरीजों की संख्या हुई 2,64,00,000 पार। अब तक 8,72,508 मरीजों की मौत। अमेरिका में कोरोना ने बरपाया सबसे ज्यादा कहर। एक दिन में सामने आई 44,000 से ज्यादा नए केस। कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 63,35,000 के पार। 1,91,000 की मौत। अमेरिका के बाद ब्राजील में कोरोना का तांडव। अब तक 1,24,729 की मौत। कुल केस की संख्या हुई 40,46,000। 6,73,811 केस एक्टिव। रूस में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़कर हुआ 10,09,000 के पार। अब तक 17,528 की मौत। 8,26,000 से ज्यादा मरीज रिकवर। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना से लोगों का बुरा हाल। कुल मरीजों की संख्या हुई 6,33,015। अब भी 63,565 केस एक्टिव। पाकिस्तान में कोरोना से 6,328 लोगों की मौत। अब तक सामने आए 2,97,000 से ज्यादा मरीज। देश में एक दिन में सामने आए रिकॉर्ड 84,156 नए केस। 1,083 लोगों की मौत। कुल संक्रमितों का आंकड़ा हुआ 39,33,124। महाराष्ट्र में कोरोना से सबसे ज्यादा बुरा हाल। 24 घंटे में सामने आए 18,105 नए केस। 391 की मौत। अब भी 2 लाख से ज्यादा एक्टिव केस। आंध्र प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या हुई 4,65,000 के पार। अब तक 4,200 की कोरोना से मौत। तमिलनाडु में कोरोना से हाहाकार। 24 घंटे में मिले 5,892 नए केस। राज्य में अब भी 3,86,000 से ज्यादा एक्टिव केस। उत्तर प्रदेश में कोरोना का आंकड़ा हुआ 2,47,000 के पार। एक दिन में फिर सामने आए 5,000 से ज्यादा नए केस। 75 लोगों की हुई मौत। दिल्ली में कोरोना ने फिर पकड़ी रफ्तार। 2,737 नए केस आए सामने। अब तक 4,700 लोगों की हुई मौत। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के आंकड़े। 24 घंटे में 1,881 नए केस। 19 लोगों की गई जान। 70,000 के पार हुए कोरोना केस, जिसमें से 13,470 केस एक्टिव। सोनीपत के मुरथल के सुखदेव ढाबे में फूटा कोरोना बम। सुखदेव ढाबे के 65 कर्मचारी कोरोना की चपेट में आए। ढाबे को सील किया गया। जिले में 191 नए केस मिले। 41 लोग अब तक जान गंवा चुके हैं। सोनीपत में सुखदेव ढाबे के बाद गरम धर्म ढाबे के भी 10 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मिले। गरम धर्म ढाबे को सील किया गया। ढाबे में हजारों लोग खाना खाने के लिए आते हैं। पंचकुला में सीएमओ ऑफिस में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर कोरोना संक्रमित मिली। सीएमओ ने बताया कि कंप्यूटर ऑपरेटर को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कर इलाज शुरू कर दिया गया है। कॉन्टैक्ट लिस्ट तैयार की जा रही है। अनलॉक 4 की गाइडलाइन लागू होने के साथ ही हरियाणा में फिल्म शूटिंग के लिए एसओपी जारी कर दिया गया। प्रदेश में शूटिंग की अनुमति लेने के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना होगा, जिस पर सभी अनुमतियां आसानी से मिल जाएंगी। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा है कि बीजेपी उन्होंने कहा कि बीजेपी के बड़े नेता प्रदेश में ही इलाज करवाते हैं। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि प्रदेश में स्कूल केंद्र सरकार की गाइडलाइन के तहत ही खुलेंगे।
ओपी धनखड़ ने गीता मनीषी महामंडलेश्वर स्वामी श्री ज्ञानानंद जी महाराज से मुलाकात की, जिसकी जानकारी उन्होंने ट्वीट कर दी। लिखा कि उनका सानिध्य प्राप्त हुआ। हरियाणा कांग्रेस से राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के गांव आंवली में ग्रामीणों की जनसभा को संबोधित किया। हरियाणा सरकार ने बच्चों को रोजगार नहीं दिए, न ही हरियाणा में निवेश हुआ। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हरियाणा से संबंधित एक नई रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 पर आया है। उन्होंने कहा कि अब हरियाणा में 33% बेरोजगार हो चुके हैं। द्वारा में विधायक देवेंद्र बबली ने तलवाड़ा के किसान के मामले पर बिजली विभाग पर बरसते हुए कहा कि किसान के खेत में 8 साल से 40 HP की मोटर का बिल विभाग भेज रहा था, लेकिन विभाग ने उसे 47 किलोवाट बनाकर किसान को छूट साबित कर दिया। हिसार में 12वीं क्लास में टॉप करने वाली चमारखेड़ा गांव की बेटी पल्लवी अब आगे पढ़ने के लिए बेबसी से लड़ रही है। इसी दौरान उसके पिता की किसी ने जेब काट ली और पैसे चुरा लिए। अब बेटी ने पैसे वापस देने की गुहार लगाई। पल्लवी का कहना है कि 27 जुलाई को किसी ने उसके पिता की जेब काट ली और 28 जुलाई को उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। बेटी ने डीजीपी और गृह मंत्री से मदद मांगी। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कोरोना महामारी के चलते स्नातकोत्तर और PhD प्रोग्रामों में एडमिशन के लिए परीक्षा की तिथियां 4 दिनों में बांट दी हैं। 6 सितंबर से परीक्षाएं होंगी। परीक्षाएं सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर का विशेष ध्यान रखते हुए आयोजित कराई जाएंगी। एग्जाम में करीब 3500 छात्र शामिल होंगे। HAU प्रशासन ने फैसला लिया है कि दाखिले ऑनलाइन किए जाएंगे। हिसार में सर्व कर्मचारी संघ ने मांग की है कि सरकार PTI भर्ती के लिए ली गई परीक्षा को तुरंत रद्द कर दे। परीक्षा का पेपर लीक हो गया था और बर्खास्त PTI के मामले में पुनर्विचार की याचिका सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने PTI भर्ती परीक्षा की हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच करवाने की मांग की। साथ ही कहा कि जल्द ही सर्व कर्मचारी संघ कर्मचारियों से जुड़े बाकी मुद्दों को लेकर जन आंदोलन शुरू करने जा रहा है। पंचकुला में राज्य संघर्ष समिति की बैनर तले PTI परिवारों के लोगों ने सेक्टर 4 में कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन को ज्ञापन दिया। कहा कि परीक्षा का पेपर आउट हो गया है। सोनीपत में मुख्यमंत्री उड़न दस्ते ने नकली घी के गोदाम पर छापेमारी की, जहां भारी मात्रा में नकली घी मिला। स्वास्थ्य विभाग की टीम को बुलाया गया और जांच शुरू की गई। फरीदाबाद की पर्वती कॉलोनी में स्टेट क्राइम हेल्पलाइन की टीम ने छापेमारी करते हुए बाल मजदूरी कर रहे 7 बच्चों को मुक्त कराया। बच्चे पर्वती कॉलोनी इलाके में एक वर्कशॉप में काम कर रहे थे। मामले की सूचना स्टेट क्राइम चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम को मिली, जिसके बाद टीम ने छापेमारी कर बच्चों को बाल मजदूरी करते हुए मुक्त कराया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पानीपत में हरियाणा टूरिज्म कॉम्प्लेक्स का निजीकरण करने का हरियाणा टूरिज्म संघ ने विरोध किया। टूरिज्म संघ के प्रदेश सचिव ने सरकार अपने चहेतों को कॉम्प्लेक्स देने का आरोप लगाया। प्रदेश सचिव ने कहा कि टूरिज्म कॉम्प्लेक्स केंद्र की प्रॉपर्टी है, सारा पैसा केंद्र को जाएगा, हरियाणा को कुछ नहीं मिलेगा। टूरिज्म संघ ने प्रदर्शन और पूंडरी विधायक के घर के घेराव की चेतावनी दी। फरीदाबाद में विभागों की लापरवाही का बड़ा फायदा उठा रही है निजी टोल कनेक्शन कंपनी। दिल्ली बदरपुर बॉर्डर पर पिछले 5 महीने से नहीं जमा करवाए करीब 15 करोड़ रुपए। NHAI और SDMC के बीच में हुए करार के मुताबिक रोजाना 9,20,000 रुपया NHAI को टोल के रूप में देना होता है। निजी कंपनी रोजाना वाहनों से तो टोल वसूली रही है, लेकिन NHAI को पैसा नहीं दे रही। कोसली के गांव गोटरा टप्पा में जन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बनाए जा रहे वाटर वर्क्स में लापरवाही बरती जा रही है। घटिया निर्माण सामग्री से वाटर वर्क्स का निर्माण हो रहा। शिकायत के बाद भी अधिकारी मामले में लीपापोती कर रहे हैं। वाटर वर्क्स का निर्माण 2 साल से चल रहा है, जिसमें घटिया सामग्री लगाने पर गांव के सरपंच ने 2 बार काम बंद भी करवाया, लेकिन दोनों बार विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत के चलते काम फिर से शुरू करवा दिया गया। बहादुरगढ़ के सेक्टर 7 में बन रहे पार्क में घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा। फुटपाथ के लिए लगाई जा रही टाइलों के नीचे सीमेंट, पत्थर और रेती का जो मिक्सर डालना चाहिए था, वो नहीं डाला गया।
सिर्फ पत्थर और रेती बिछाकर ही टाइलें लगाई जा रही हैं। नियम कायदों के हिसाब से पत्थर भी पूरा नहीं बिछाया जा रहा। लोगों का आरोप है कि ठेकेदार जानबूझकर सही मात्रा में निर्माण सामग्री का इस्तेमाल नहीं कर रहा। नरवारा में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत रिश्वत कांड को लेकर मामला गरमाया। रिश्वत कांड के पीड़ितों ने शहर में प्रदर्शन कर शव यात्रा निकाली और नगर परिषद के सामने पुतला जलाया। कहा, कार्रवाई नहीं होने तक आंदोलन जारी रहेगा। पीड़ित ने बताया कि ये अनिश्चितकालीन धरना है। तहसीलदार ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अगर मामले में कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। हरियाणा से पंजाब जाने वाली यात्रियों को लेकर जाने वाली बसें यात्रियों को पंजाब की सीमा से लगभग 1.5 किलोमीटर पहले ही उतार देती हैं। पंजाब से आने वाली बसें भी यात्रियों को अपने इलाके में हरियाणा की सीमा से पहले ही उतार देती हैं। मामले को लेकर रोडवेज अधिकारी विभागीय आदेशों की पालना करने की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। पंजाब रोडवेज के अधिकारियों ने कहा कि रोडवेज की बसों को एक से दूसरे राज्य में जाने की इजाजत नहीं है। रेवाड़ी में साइबर क्राइम के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए साइबर सेल पुलिस स्टेशन खोलने की तैयारी शुरू कर दी गई है, जिसके लिए विभाग जगह की तलाश में जुट गया है। सब्जियों के दाम के साथ साथ अब दाल के दामों में भी बढ़ोतरी होने से आम लोगों पर महंगाई की मार पड़ रही है। बता दें, दाल के दामों में 5 से 15 रुपए किलो तक की बढ़ोतरी हुई है। हरियाणा में बिजली विभाग उपभोक्ता को बिल जमा कराने के लिए एक और सुविधा दी है। अब उपभोक्ता अपना बिजली का बिल डाकघरों में जमा करवा सकेंगे। पलवल की मंडियों में कपास की आवक शुरू हो गई है। अभी तक मंडी में 536 क्विंटल कपास की खरीद की जा चुकी है। मंडी सुपरवाइजर राजेश कुमार ने बताया कि मंडी ने नरमा कपास की खरीद अधिकतम मूल्य 4,350 रुपये प्रति क्विंटल और न्यूनतम मूल्य 2,700 रुपये प्रति क्विंटल रहा। भवानीखेड़ा के गांव सुब्राखेड़ा के किसानों ने तहसीलदार को कपास की फसलों की खराबी को लेकर ज्ञापन सौंपा। मांग की कि खराब हुई फसलों का उन्हें गिरदावरी कर उचित मुआवजा दिया जाए। किसानों ने कहा था कि उनकी कपास की फसल सफेद मक्खी बीमारी की वजह से लगभग 85 से 90% तक खराब हो चुकी है। तहसीलदार ने किसानों को आश्वासन दिया कि उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा। सिरसा के नरमा कपास उत्पादक किसान इस समय संकट में। अज्ञात बीमारियों से नरमा कपास की करीब 80% फसल खराब हो गई। किसानों ने सरकार से विशेष गिरदावरी करवाने की मांग की। किसानों ने कहा कि पहले फसल काफी अच्छी थी, बाद में नमी की वजह और दूसरी बीमारियों से नरमा की फसल काली पड़नी शुरू हो गई। कोरोना संकट की वजह से बढ़े प्रीमियम के चलते वो बीमा भी नहीं करवा सकते। झज्जर के गवालीसन गांव के किसान जल भराव की समस्या को लेकर परेशान हैं। किसान जल भराव की समस्या को लेकर करीब 20 दिनों से लगातार शिकायत कर रहे हैं, लेकिन समस्या दूर नहीं हो रही। किसानों ने बताया कि जिस ड्रेन के जरिए पानी निकलता है उस ड्रेन पर रसूखदारों ने अवैध कब्जा कर रखा है, जिसके चलते किसानों को खेतों का पानी निकलने में बहुत समस्या आ रही है। अधिकारी उन्हें खराब मोटर देकर चले जाते हैं। चरखी दादरी में रजिस्ट्री को लेकर हुए गड़बड़ी की जांच एसडीएम वीरेंद्र सिंह करेंगे। दरअसल आरटीआई एक्टिविस्ट राकेश चांदवास ने चरखी दादरी में रजिस्ट्रियों को लेकर गड़बड़ी की आशंका जताई थी। कैथल में बाला रोड पर दुकानों के सामने चालान काटने से दुकानदारों में भारी नाराजगी है। ऐसे नाराज दुकानदारों ने जाम लगाकर पुलिस को दुकानों की चाबियां देकर अपना विरोध जताया। दुकानदारों ने कहा कि पुलिसकर्मी दुकानों के सामने खड़े होकर चालान काटते हैं, तो वहीं सिविल लाइन थाना प्रभारी ने पुलिसकर्मियों को दुकानदारों से दूर रहकर चालान काटने की बात कही। बड़ौदा हल्के में होने वाले उपचुनाव से पहले सरकार ने कई गांव में करोड़ों रुपए की लागत से विकास के कामों को शुरू करवा दिया है, जिसके लिए करीब 17 करोड़ रुपए की ग्रांट पहले ही जारी हो चुकी है। बड़ौदा में सड़कों से लेकर पीने का पानी, पार्कों की व्यवस्था और स्टेडियम का सुधार किया जाना है, जिन पर करीब 80 करोड़ रुपए खर्च आएगा। इसके लिए पंचायत के प्रस्तावों का एस्टीमेट तैयार किया जा रहा है। पर्यावरण संरक्षण को लेकर सरकार ने पहल शुरू कर दी है। भिवानी में इस कार्यक्रम की शुरुआत 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के मौके पर होगी। अभियान के तहत विधानसभा क्षेत्र में करीब 1 लाख पौधे लगाए जाएंगे। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री कंवरपाल शिरकत करेंगे। विधायक घनश्याम सर्राफ ने बताया कि संरक्षण के लिए हम गांव में 5 पौधों की जिम्मेदारी हर परिवार को सौंपेंगे, जिससे कि पौधों की वृद्धि में रुकावट ना हो सके।
चंडीगढ़ में जीएसटी विभाग ने फर्जी कंपनी का पर्दाफाश किया। विभाग के मुताबिक फर्जी कागजों के जरिए 69 फर्म बनाई गई, जिनके जरिए करीब 1100 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया। विभाग से हुए खुलासे के मुताबिक सबसे अधिक फर्जी फर्म गुरुग्राम, फरीदाबाद, रोहतक और सोनीपत में बनाई गई। इन फर्मों के जरिए 78 अरब 65 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार दिखाकर सरकार से करोड़ों रुपए का इनपुट क्रेडिट लिया। सरकार से इनपुट क्रेडिट के रूप में लिए करोड़ों रुपए। पबजी पर सरकार ने बैन लगा दिया है, जिसे लेकर अंबाला में अभिभावक खुश दिखाई दे रहे हैं। कहा, सरकार ने पबजी बैन करके बहुत बड़ा और सही फैसला लिया है। अब बच्चे पढ़ाई पर ध्यान लगाएंगे, उनकी आंखों पर बुरा असर नहीं पड़ेगा। गरोडा में निजी अस्पताल में बुजुर्ग के इलाज को लेकर परिजनों ने हंगामा करते हुए अस्पताल में तोड़फोड़ की। हंगामे के चलते अस्पताल का स्टाफ मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची। गुरुग्राम पुलिस ने फरोखनगर इलाके में हरिनगर डूमा में मंदिर में लूटपाट करने और मंदिर के पुजारी के साथ मारपीट करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने पहले मंदिर की रेकी की और फिर योजना बनाकर वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों ने मंदिर में रखे 28,000 रुपए, कुछ मोबाइल, 2 मोटरसाइकिल, गाड़ी लूट ली थी। इस दौरान आरोपियों ने मंदिर में जमकर उत्पात मचाया। पुजारी और बाकी लोगों को बेरहमी से पीटा। नूह में 2 सीएनजी गैस सिलेंडर्स में गांजा की बड़ी खेप मिली है। 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 2 आरोपी भागने में कामयाब हो गए। करीब 90 किलो गांजा आरोपियों से बरामद किया। ऑनलाइन ठगी की शिकायत पर हांसी पुलिस ने बीएसपी नेता के आवास पर छापा मारकर कई युवकों को हिरासत में लिया। युवकों के कब्जे से कई लैपटॉप और मोबाइल बरामद। जांच में खुलासा हुआ कि सभी युवक यूट्यूबर हैं और यूट्यूब पर चैनल बनाकर वीडियो चलाते हैं। साइबर सेल और पुलिस की कई घंटे की जांच में ऑनलाइन फ्रॉड का कोई सबूत नहीं मिला। परिजनों को बुलाकर युवकों को छोड़ा गया। गुरुग्राम पुलिस ने स्कॉर्पियो गाड़ी लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में करीब 10 वारदातों को अंजाम देना कबूला। पलवल के गांव वालीवेब में 2 गुटों में खूनी संघर्ष हुआ, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर लाठी डंडों से हमला करके गोली भी चलाई है। पीड़ित पक्ष की ओर से बताया गया कि पिछले दिनों पुन्हाना पुलिस ने एक गाड़ी पकड़ी थी, जिसको लेकर आरोपी समझ रहा था कि उनकी गाड़ी हमने पकड़वाई है। जिसको लेकर आरोपियों ने उनके परिवार पर हमला कर दिया। इंद्री में 2 पक्षों में चले चाकू और लाठी डंडे, जिसमें 2 युवक गंभीर घायल हो गए। दोनों घायलों को इंद्री के अस्पताल में लाया गया, जहां से डॉक्टर ने उन्हें करनाल रेफर कर दिया। दोनों पक्षी गांव भूटान खेड़ी के रहने वाले हैं और गांव में बनी चौपाल को लेकर के पिछले कुछ दिनों से दोनों पक्षों में तनाव चल रहा था। इससे पहले भी दोनों पक्षों में झड़प हो चुकी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। फरीदाबाद में आपसी झगड़े में पति ने पत्नी की बेरहमी से हत्या कर डाली। हत्या कर घर का दरवाजा बंद कर आरोपी फरार। हत्या के बाद खुद ही रिश्तेदारों को पत्नी के कत्ल की सूचना दी। कत्ल के बाद घर के आसपास ही आरोपी घूमता रहा। सूचना के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। 2 दिन पहले ही पत्नी के साथ मकान में रहने के लिए आया था। नूह में OLX पर सस्ते विज्ञापन देकर ग्राहकों को जाल में फंसाकर लूटने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने दबोचा, जबकि 3 आरोपी फरार होने में कामयाब रहे। नूह में पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ सर्च अभियान चलाया। कई गांव में अभियान चलाया गया। इस दौरान ग्रामीणों और पुलिस के बीच में फायरिंग भी हुई। स्पेशल स्टाफ इंचार्ज फायरिंग में घायल हुए। डीएसपी ने कहा कि सर्च अभियान के दौरान 26 बाइक और 4 पिकअप कब्जे में ली गई। मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पंचकुला की सेक्टर 26 में पुलिस की क्राइम ब्रांच ने हत्या के आरोपियों को फर्जी आईडी पर सिम देने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान फतेहाबाद के कमल के तौर पर हुई है। भिवानी सेक्टर 13 में एक महिला ने जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जान दे दी। बताया जा रहा है कि मृतका के पति, सास और ननदों ने मिलकर धोखाधड़ी से उसका घर बेच दिया, जिससे महिला परेशान थी। सोनीपत के हुड्डा पार्क में एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक नशे का आदी था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। रुवारू में कार और ट्रक की टक्कर हो गई। नेशनल हाईवे पर ढाड़ी टोटा गांव के पास ये टक्कर हुई, जिसमें कार में सवार 3 महिलाएं घायल। घायलों को इलाज के लिए भिवानी किया रेफर।
बराडा के मेन बाजार में मामूली खासुनी के चलते दो दुकानदारों के झगड़े में एक बुजुर्ग की मौत हो गई, जबकि दो लोग घायल हुए। इस लड़ाई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें, दुकानदारों में सामान को लेकर बहस इतनी बढ़ गई कि नौबत मारपीट तक की आ गई। मारपीट में बुजुर्ग की छाती में मुक्का लगने से उसकी मौत हो गई, जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हुआ। बल्लभगढ़ से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें रोडवेज कर्मचारी एक प्राइवेट बस कंडक्टर के साथ मारपीट कर रहा है। पीड़ित कंडक्टर ने कहा कि उसने बस अड्डे पर अपने वक्त पर बस लगाई थी, लेकिन तभी रोडवेज बस ड्राइवर ने उसके सामने बस लगा दी, जिससे निजी बस में बैठी सवारियां रोडवेज बस में चली गईं। इस मामले को लेकर विवाद इतना बढ़ा कि मारपीट तक की नौबत आ गई। कैथल में पुलिस की सीआईए ब्रांच ने 50 लाख की फिरौती मांगने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों से भारी मात्रा में असला भी बरामद की। कुरुक्षेत्र में नरवाना ब्रांच नहर में युवती का शव मिला। युवती की उम्र करीब 25 साल बताई जा रही। शव पर चोट के निशान नहीं मिले। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गुरुग्राम में फिर गोलीकांड। शराब ठेके पर काम करने वाले 2 युवकों को बीच सड़क पर मारी गोली। एक की मौत, एक की हालत गंभीर। रात को बाइक से लौट रहे थे घर। आसाराम केस में मुख्य गवाह की शिकायत पर मानव अधिकार आयोग ने डीएसपी और एएसआई के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। दरअसल मुख्य गवाह महेंद्र चावला ने झूठी गवाही को लेकर शिकायत दी थी, जिसकी जांच डीएसपी हेडक्वार्टर और एएसआई सनौली खुद ने की थी। गुरुग्राम में सुशांत लो के बी ब्लॉक में झुग्गी में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि झुग्गी में सो रहे 3 लोग बुरी तरह झुलस गए, जिन्हें इलाज के लिए दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि झुग्गी में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। आग लगने की सूचना मिलने पर दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया।